स्वागत है आपका पीएलए न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, घोसी तहसील के सामने गेट पर हम मौजूद हैं। और मौजूद इसलिए हैं क्योंकि कल समाजवादी पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी की गई, जिसमें कई सीटों के नाम थे। प्रत्याशियों को कंफर्म किया गया और टिकट कंफर्म हो गया है। और इसी क्रम में भाजपा छोड़कर मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की जिन्होंने अभी हाल ही में सदस्यता ली, दारा सिंह चौहान जो मधुबन से विधायक हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने घोसी से टिकट दे दिया है। और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता थे, राजीव राय, सुधाकर सिंह सहित तमाम सारे नाम हैं जो कि एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ लगे हुए थे। उनको ये उम्मीद थी कि उन्हें भी टिकट मिल सकता है, लेकिन पार्टी ने दारा सिंह चौहान पर विश्वास जताया, जो कि अभी अक्सर जो दल बदलते रहते हैं और अभी भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुए हैं। इस पर क्या माहौल है घोसी की जनता के बीच? श्रीमान जी, जनता का माहौल देखिए जनमत है, ये जनमत है। अपना अपना लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं, ठीक। श्रीमान जी, जस जस चुनाव जब गरमाई तब तब एक फिगर तब साफ होई। अब आई तो हम कह कि अखिलेश भैया ठीक हम, भाव बड़का भैया कहेंगे नहीं मोदी जी ठीक हम, वो कहेंगे नहीं भाव ठीक हम। लेकिन सच्चाई कहली तो क्षेत्रीय नेता होके चाहिए, अच्छा जुझारू होके चाहिए। जब से कल्पनाथ राय मर गई तब से मऊ जनपद नेता विहीन हो गए, तब से मऊ नेता विहीन हो गए। और नेता विहीन हो गया भैया। कल्पनाथ राय कहा करते थे कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन इस कलेक्टरी का और इस तहसील का कोई हाल नहीं रंगैया नहीं करा पाएंगे लोग। बिल्कुल। श्रीमान जी, वो देखने को अब मिल रहा है। हमारे घोसी में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं श्रीमान जी। सब सरकारें आती हैं, गरीबी दूर करती हैं, लेकिन आज तक देश का 75 वर्ष आजाद भले भयल कौनो पार्टी देश के आजाद गरीबी दूर ना कपौलत। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया भाजपा ने। अरे उत्तम प्रदेश का नरक, भाजपा के विधायक हैं। अरे नरक प्रदेश बना देले हम, हाथ में कटोरा थमा देले हम। अब भिखियो ना केहू दे ना कह रहे माफियाओं पे नियंत्रण लगाया, रोजगार दिया, हर पार्टी के लिए हमारे देश को आईएएस और आईपीएस चलाते हैं, जानते हैं ना, नेता नहीं चलाते हैं। तो हमारा अधिकारी आईएएस और आईपीएस जो होता है सबके लिए लालीपाप थैली में रखा रहता है। कहता है ला तू है झुंझुना बजाला, है तुम बजाला। किसी भी दल की सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। अच्छा, घोसी में सुधाकर सिंह यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी बड़ी पैठ मानी जाती है, उनका अपना एक बड़ा जनाधार कहा जाता है। और पूर्व में वो विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से, और इससे पहले भी उपचुनाव में भी उनको, हालांकि निर्दलीय लड़े थे, टिकट अच्छा समझ तो बहुत अच्छे से लड़े। उसके बाद भी किसी दूसरे को टिकट मिल जाता है। ऐसे में क्या होगा, क्या लगता है परिणाम इसका? देखिए, इस क्षेत्रीय रहना है विधायक जी, सबके दुख सुख में पहुंच जाता ना, हम गप दे के कह लेता नहीं जा। लेकिन थोड़ा सा अब देखिए अखिलेश भैया ने क्या सोच समझ कर ऐसा कदम उठाए हैं। अब तो अखिलेश भैया ही जानेंगे ना। तो इसका मतलब लाभ मिलेगा या हानि होगी समाजवादी पार्टी को इस निर्णय का? क्या सर देखिए, 403 सीट है। हर पार्टियों के अंदर एक जुनून होता है। नहीं, अभी घोसी को लेकर काफी चर्चा साहब। जब चुनाव आई, जब गरमाई, अब आई पूरा समीकरण साफ ना है, समीकरण साफ ना है। अब चुनाव गरमाई तब समीकरण साफ हो कि का सही का गलत। हम अपने मन की बात कर रहे हैं, ये भैया अपने मन की बात करेंगे, ये भैया अपने मन की बात करेंगे। आइए इनके मन की भी बात जान लेते हैं। बताइए, क्या नाम है? अमित राय, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। देखिए, तो अभी तो आप लोग एकदम अभी से जीत की खुशी मना रहे हैं? नहीं, खुशी नहीं मना रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है खुशी मनाने का। मेन मुद्दा यहाँ पे है बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ। तो कौन है क्षेत्रीय यहाँ? भाई साहब, मैं एक जवाब दूँ भैया को। फागू चौहान यहाँ से
बाहरी बाहरी करते करते साहब 7 बार चुनाव जीतला। हाँ, मुख्तार अंसारी भी बाहरी, हाँ। फागू चौहान भी बाहरी, हाँ। मधुबन से तो दारा चौहान जी लोग भी बाहरी। हाँ। हमारे मऊ जनपद में मालूम पड़ता है कि बाहरियों का बाहरियों का ही कब्जा है। है। हाँ, हाँ, बताइए। अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। अब तो हर बार यही बात नहीं, कही नहीं, जाती अब है। की बार भारतीय जनता पार्टी किसी लोकल उम्मीदवार को उतारने का अच्छा, पूरा मन बना ले। हाँ, रह गया पार्टी का सवाल, तो पार्टी बहुत सा काम किया है पूरे देश हिंदुस्तान का। अभी आपकी पार्टी से ही यहाँ पे जो सिटिंग विधायक हैं वो भी आपकी पार्टी से हैं, विजय राजभर जी। क्या घोसी में क्या काम किए हैं उन्होंने, कौन से? घोसी में काम बहुत कुछ किए हैं। जैसे चाचा कह रहे हैं कुछ नहीं किया। मैं बता दूं भैया, मैं बताऊं भैया, मंडल अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हम। हाँ, विजय राजभर जी ये कहना भैया कि एक हमारे SDM ऐसे आशुतोष राय, हाँ, आशुतोष राय जी आए थे और कोई गरीब कोई वो अधिकारी जाता था, अगर रो देता था कि सर मुझको ये प्रॉब्लम है, हाँ, तो वो अधिकारी 10 कलम लिखता था। हाँ, लेकिन विधायक जी का वो अधिकारी का ट्रांसफर करा दिया। अच्छा, आज श्रीमान जी हमारे मुकदमा खुद 22 बरिस से इस तहसील में केवल पैमाइश कैल हाँ, लड़ रहा हूँ आज तक। हाँ, हम अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष राम श्री यादव, हाँ, आज श्रीमान जी आज तक ले अभी पैमाइश ना हो पौलस। हाँ, तो बताइए विजय राजभर जी विधायक जी को हम क्या कहें? अच्छे अधिकारी को लोग रहने नहीं देंगे। हाँ। कह रहे बहुत कुछ किया है घोसी के लिए। भैया की नजर से किया ना, हाँ, नहीं हम नहीं विधायक यहाँ पे हैं विजय राजभर, उन्होंने कुछ किया नहीं है। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। अरे अभी आप पार्टी वो के मंडल अध्यक्ष बताए ना, पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष लोग- खुद मंडल उपाध्यक्ष हूँ। हाँ, क्या किया देखिए, बताइए। विधायक की बात नहीं है, हाँ, पूरे देश में हाँ, मैं क्षेत्रीय की बात कर रहा हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तमाम काम की 4 लाइन बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छा, हाँ? हाँ, राशन वो मुफ्त में अखिलेश की सरकार देन दे है, रही है, अखिलेश की भारतीय देन है। जनता पार्टी की देन है। वो अखिलेश के प्रोजेक्ट तो है। लोकतंत्र में अधिकार है, कर सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा अनूल चलिए, जलूल ठीक नहीं है, बोलने का ठीक है, अधिकार है। ठीक है, ठीक है, हम आपकी बातों को मान लेते हैं। वो अखिलेश का देश में देन कर- है। अभी घोसी का कुछ काम बता दिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कुछ नहीं किया, तमाम सारे लोग हैं सब कह रहे हैं कि अखिलेश की भाजपा से देन है। विधायक है, कुछ कुछ नहीं नहीं किया, कुछ नहीं किया। बीजेपी ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। हाँ। 2.5 साल से हाँ, वकील साहब बात MLA है बहुत अच्छा और उन्होंने कोई काम नहीं किया। दाम वकील साहब सही आप बोले हैं, पदाधिकारी हैं, एकदम सही आप कुछ बोले हैं। बता नहीं पा रहे हैं। नटवा सराय से लेके जो रोड बना, जो भी योजना बन रही है, सड़क का हाँ, मैं बताऊं कितने लोगों भारतीय की जनता पार्टी एक्सीडेंट की हो सरकार में न हुआ गई, है। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सड़क तो बनी ना। अरे साहब बनी हो है। गया, देख ला कौन मानक के अनुसार बनल है, एकदम घटिया बनल है। जाके देख ले, एकदम घटिया बनल है सड़क, जाके देख ले, वो तो खुदाई करके देख ले ना। बता रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं। आपने एक काम किनारे उसकी भी कह रहे हैं गुणवत्ता। अमित साहब का हुल्ला कैला लोगन अला प्रभारी जो कौन प्रधान जी हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उनके आने में हाल ही लिपा पोती हुआ। नहीं साहब हम रोज दिल रहनी सड़क के लेके, धर्मेंद्र प्रधान जी रहना, उनके अले में हाल ही बन गल ना। तो भैया हमन घोसिया में तो बुखार आ जाता रहा, आजाद में बुखार हमन के आ जाता रहा। इस बार का मुद्दा पूरे घोसी विधानसभा में क्या कहिए कि पूरे मऊ जिले में चल रहा है, बाहरी भगाओ। हाँ, बाहरी भगाओ इसलिए कि हम लोग जहाँ आजमगढ़ जाते हैं बात छिड़ती है हाँ, कि भाई कहाँ है, कौन है आपका विधायक, पता चला आजमगढ़ का। हाँ, तो लोग जो कहते हैं कि अरे यार क्या तू लोग घोसी में इतना नेता है, अब बाहरी को हमेशा चुनोगे कि कोई अपना भी चुनेगा। हाँ, तो इस बार घोसी की जनता ने मन बना लिया है हाँ, कि चाहे वो किसी भी दल से आवेगा, हाँ, लोकल होगा उसी को दिया जाएगा। दारा सिंह चौहान कहाँ के हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ के। हाँ 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 आजमगढ़। और उनको जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। हाँ। विजय राजभर मऊ सदर हाँ उनका हाँ घर है। हाँ हाँ हाँ। तो और शायद कि भाजपा से दोबारा उनको टिकट मिले, क्या लग रहा है दोबारा भाजपा टिकट देगी? माहौल क्या लग रहा है? और सारे भी उम्मीदवार होंगे, उनकी तो उम्मीद नहीं है। उनकी उम्मीद नहीं है। नहीं। तो फिर ऐसे में जब भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया, भाजपा भी किसी को लाएगी, तो क्या लगता है टक्कर रहेगी या भाजपा को लाभ मिलेगा सपा के इस निर्णय का? कहाँ जा रहे हैं पदाधिकारी जी? सर देखिए भाजपा चुप रहा यार, एक मिनट एक आदमी की बात कर रहे थे। आप बोलिए, हम बोलिए। एक मिनट रुक जाइए, आपके पास भी आएंगे।
देखिए इसका तो लाभ भाजपा को मिल सकता है अगर लोकल कैंडिडेट रहा तो, इसलिए कि जनता मन बना चुकी है कि इस बार लोकल को ही जिताएंगे, चाहे वो भाजपा का भी कैंडिडेट रहेगा वो भी लड़ाई लड़ेगा, किसी भी पार्टी का रहे लेकिन लोकल रहे। अच्छा, हाँ, भाजपा से क्या बुराई है भाई। और दारा सिंह चौहान के बारे में क्या विचार हैं लोगों के यहाँ पे घोसी में? दारा सिंह चौहान के बारे में तो ये है कि भाई आखिर उनकी विधायकी सीट थी तो कहे यहाँ आ गए, क्या करने आ गए? वही मधुबन रहे। मधुबन में कैसा काम वाम किया था बगल में मधुबन? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, तभी तो वहाँ से भाग रहे हैं। और जो दिल्ली या लखनऊ में बैठ के टिकट बांट रहे हैं, इस बार जनता बताएगी कि ऐसे लोगों को भेजते हैं, उनको हरा के भेजा जाएगा तो उनके समझ में भी आएगा। लखनऊ दिल्ली में बैठ के जो टिकट बांटते हैं उनके भी समझ में आएगा कि अब अच्छा कैंडिडेट भेजना चाहिए और लोकल भेजना चाहिए। आज सुधाकर सिंह रहते, बम्पर चुनाव जीतते, कोई हरा नहीं सकता था, बम्पर चुनाव जीतते, लेकिन जनता एकदम मन बनाए थी। इसलिए अगर दारा सिंह को अगर सुधाकर सिंह को उन्होंने टिकट से मात दिया है तो हम घोसी विधानसभा के लोग जिता करके लोकल कैंडिडेट को उनको मात देंगे। हाँ, सुधाकर सिंह तो पार्टी से निकाले भी गए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो समाजवादी नहीं छोड़ा दिया। उसका तो रिकॉर्ड है ही है। ऐसे में उनका ऐसे लोगों का टिकट काट देना, खामियाजा भुगतना, ऐसे लोगों का टिकट काट देना, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है घोसी है। और इस बार अगर घोसी में अब तक कभी इस तरह का माहौल मऊ जिला में नहीं रहा जो इस बार देखा जा रहा है। इस बार एक नया मुद्दा मऊ जिले में आया है कि यहाँ 1 MP 4 विधायक, 2 गाजीपुर और 3 आजमगढ़। तो इस बार जनता में एक चर्चा चली है कि बाहरी को हम नहीं वोट देंगे। वो किसी दल से, पहले बात सुनिए, किसी भी दल से अगर बाहरी आता है तो उसको वोट नहीं देंगे। इस बार अपने जनपद का, अपनी विधानसभा का आता है तो उसको प्राथमिकता पर हम वोट देंगे। और यह मुद्दा हमको लग रहा है कि चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, हाँ बोलिए। फिर अभी यहाँ पे से जो है आपके क्षेत्रीय नेता थे सुधाकर सिंह, सुधाकर सिंह थे, हाँ, उनका टिकट कटा, माननीय दारा सिंह चौहान को मिल गया, जो मधुबन से विधायक रहे और मंत्री भी रहे। ठीक, तो वह क्या किए क्या नहीं किए उसको पूरी घोसी की जनता, जितना मधुबन के लोग जानते हैं उससे अधिक घोसी के लोग जानते हैं। ठीक, तो लेकिन एक मुद्दा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि यहाँ हम जिताते हैं बाहरियों को, 5 के 5 हमारे जनप्रतिनिधि दूसरे जनपद के थे। अगर हमको कोई परेशानी होती थी तो अगर हम फ़ोन मिलाते थे, कोई फ़ोन नहीं उठाता था, न उनका कोई प्रतिनिधि हमारे सुख दुख में शरीक होता था। तो ये मजबूरन इस तरह की आवाज़ जनता को उठाना पड़ा कि यहाँ इस बार कोई भी किसी भी दल से अगर बाहरी आता है तो उसको हम हराएंगे। अच्छा, तो सपा ने तो एक बाहरी को टिकट दे ही दिया है, तो सपा दिया है, कोई दल देगा तो हम हराएंगे, हम हराएंगे किसी भी बाहरी को टिकट मिलेगा तो। और दूसरी पार्टी यहाँ पे किसमें लड़ाई में कौन नजर आ रहा है? देखिए 3 दल हैं, भाजपा, बहुजन और समाजवादी। लेकिन 3 ही को लड़ना। पहले बात सुन लीजिए, अगर छेड़े हैं तो बता दे रहे हैं। 3 ही मुख्य पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ सपा, बसपा और भाजपा के ही बीच में जो भी लड़ाई होगी, इसमें जो प्रत्याशी अगर ये बाहरी देंगे तो वह जाएगा, बुरी तरह से हार कर जाएगा। इसमें जो लोकल आएगा उसको प्राथमिकता वोट मिलेगा। बसपा की लड़ाई होगी, भाजपा और बसपा की एकदम क्लियर। विधानसभा में AIM भी जीतने जा रही है। चाचा जी सुनिए बात, परिचय, अपना परिचय दे दिए। मोहम्मद अख्तर खां, AIM के कौन सा पद है? आने वाले हैं। पद नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, उनका संपत्ति हूँ। अच्छा, ठीक है ना। IM के साथ समाजवादी ने भी धोखा किया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी धोखा किया। तो समाजवादी पार्टी के पास तो आए ही नहीं आपके मुखिया। नहीं सुनिए, बात सुनिए। धोखा किए। आप 3% वालों से गठबंधन करते हैं जाट से, आप 2% वाले राजभर से गठबंधन करते हैं, आप 4% कुशवाहा से गठबंधन करते हैं, और 3% निषाद से आप गठबंधन करते हैं, और 20% मुसलमान है उसको कहते हैं कुर्सी नहीं मिलेगी। आप क्यों नहीं गठबंधन करते हैं? नहीं तो कहा है भैया, अगर समाजवादी, अच्छा ठीक है, समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो उसमें और भी बहुत सारे तो मुस्लिम की बात नहीं, क़यादत की बात है। आप ओम प्रकाश राजभर है ना, वो राजभर की अगुवाई के तहत उन्होंने गठबंधन किया है अखिलेश यादव ने।
और अगर संजय निषाद से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है तो निषाद के अगुवाई से गठबंधन किया है। आजम खां भी नेता है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी नेता है, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि अपनी बात अपने समुदाय के लिए वो लाइन बना के कोई चीज़ करते हैं। ओम प्रकाश करते हैं ना, हम कह रहे हैं कि अखिलेश क्यों नहीं ओवैसी से गठबंधन किए। उन्होंने बयान दिया कि ये इनके पे तमाम आरोप है। कौन आरोप है आप साबित करिए, आप उसको साबित करिए कि फला आरोप है। घोसी की बात आ जाइए, आप कह रहे हैं लाल की बात। आपने कहा मुसलमानों की संख्या घोसी विधानसभा में 1,18,000 है, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी अकलियत को टिकट दे रही है। आदमी बात करेगा ना, हम करें वैसी से आप गठबंधन नहीं करेंगे। इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे कि कल माइनॉरिटी की ताकत बढ़ेगी, वैसी की ताकत बढ़ेगी तो आने वाले मुस्तकबिल में सारे लोग तेल लगा के वैसी से कहेंगे कि हमको समझौता करो। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर से कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद से कर रही है। ओम प्रकाश राजभर तो एक बार मंत्री बन गए, उसके बाद इतनी कीमत बढ़ी है ना? नहीं, इससे पहले भी बढ़ी। इसी मऊ की धरती पर अमित शाह और मोदी ऐसे लोगों ने स्टेज पे उनको बुलाकर भाजपा ने कीमत समझा, भाजपा ने कीमत समझा। और अखिलेश यादव ने मुसलमानों की कीमत को नहीं समझा। 20% हम मतदाता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 35% मतदाता है 14 जिले में। हम पूर्वांचल के रुहेलखंड में हम 21% मतदाता है। हम पूर्वांचल में बनारस लिए आपके, मैं समझ गया कि बड़े काफी अधिक संख्या है मुस्लिम मतदाताओं की, तो काफी सारे लोग हैं जो आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी सारे चल रहा है, लोकल जो भी आएगा चाहे वो कहे भाजपा से आ जाए उसको भी वोट दे देंगे लोग, लेकिन लोकल होना चाहिए बस। अच्छा, और सपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सपा का तो एकदम भुगतना पड़ेगा, एकदम भुगतना पड़ेगा। क्या कहने चाचा? अगर भारतीय, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लोकल भी आ जाएगा तो हम उसके साथ हैं। और हम कह रहे हैं, और तो हम कह रहे हैं भारतीय जनता नाम कहने रहे हैं, किसी दल का भी भारतीय जनता पार्टी, किसी भी दल का उन्होंने कहा किसी दल का है, भारतीय जनता पार्टी है। अरे वो पूछे चाचा आप गुस्सा हो रहे हैं फालतू में, आप लड़ने के मूड में लगता है आगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे युवा भी जो है। हाँ भाई, देखिए हमारे कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं, ठीक है ना। जनता बड़ी दूर है, बहुत लंबी चौड़ी है। हम अधिकारी संघ के अध्यक्ष हैं, वो अधिकारी संघ के हैं, हम पार्टी का अध्यक्ष नहीं हैं भैया। कुल मिला जुला के नौजवानों के चेहरा पर मुस्कान आई कब कि जब बोले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनिए तब। चलिए, जय समाजवाद। और बाकी सारे युवा जो है, आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहब। अच्छा, तो क्या माहौल है घोसी की जनता, खासकर युवा, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? इस बार तो विकास के पर होगा वोट। तो कौन करेगा विकास? विकास तो हो ही नहीं रहा है कोई। अभी एक चचा आए, उन्होंने, आपने बताया सैफ नाम है आपका, मुस्लिम है, उन्होंने कहा मुसलमानों का नेता एक बता दिया उन्होंने, ओवैसी को, AIM को, कहा कि मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं, अखिलेश दबा रहे हैं। क्या है, अखिलेश के साथ जाएंगे, ओवैसी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे मुसलमान? देखिए मुसलमान एक पैर तो रह ही नहीं पाते हैं। हाँ, अभी क्या आपके क्या विचार हैं कि घोसी में क्या होना चाहिए? समाजवादी के साथ, AIM के साथ, किसके साथ जाना चाहिए यहाँ के? घोसी में देखिए लोकल जो आएगा उसके साथ, जो लोकल आएगा। अच्छा, चाहे जिस भी दल से हो? नहीं, अपनी तरफ से सपा से हो, बसपा से हो। सपा से तो दारा सिंह चौहान आ गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों का ठीक है, जिंदाबाद के नारे लगाइएगा, लेकिन पहले बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनुद्दीन उर्फ रुआब, जनवादी छात्र सभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष और सिवली कॉलेज से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी रहा। कोरोना काल की वजह से चुनाव 2 साल नहीं हो पाए। अच्छा, अभी आपके घोसी के ही रहने वाले लोग? मैं घोसी का टाउन एरिया का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या माहौल है घोसी में अभी? देखिए घोसी का माहौल क्या, इस समय तो पूरे देश का माहौल है, बीजेपी विरोधी माहौल है। अच्छा, बीजेपी को भगाओ। वजह ये है कि देखिए 5 साल 8 साल हो गए लगभग, कोई भी रोजगार आता है। देखिए लोग कहते हैं विकास चाहिए, विकास होता कैसे है भाई? विकास में सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों को रोटी चाहिए, और रोटी छीनने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है तमाम तरीकों से। फ्री राशन दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, भीख मंगा फ्री राशन दे रहे हैं, महीने में 2 बार फ्री राशन दे रहे हैं, लेकिन 230 रुपए का कड़वा तेल आ रहा है, 1000 रुपए का वो क्या नाम है सिलेंडर आ रहा है। वो गरीब आदमी राशन ले जाके घर पे क्या करेगा जब उसके पास सिलेंडर ही नहीं रहेगा? 1000 रुपये कहाँ से लाएगा वो? 500 कमाएगा, 1000 रुपया सिलेंडर दे देगा।
और कानून तेल कहाँ से लाएगा, बनाएगा खाएगा कैसे वो? परिवर्तन होगा इस देखिए, बार। मैं परिवर्तन एक चीज़ होगा इस बता बार। रहा हूँ आपको, यहाँ का मुद्दा है कि सरकार लोकल चाहिए क्या बस। चाहती है, भिखमंगा बनाने का। कभी आपने सड़क पर देखा है कि भिखारियों ने चक्का जाम कर करके डीएम से अपनी मांग की हो? कुछ कभी देखा आपने? ऐसा नहीं। सरकार लोगों को भिखमंगा बनाना चाहती है। आज हमारे घर का बच्चा जब राशन की दुकान पे लाइन लगाने जाता है तो उसको अभी शर्म आती है। घर में जब एक से कहते हैं तो वो कहता है हम नहीं जाएंगे, दूसरे को भेज। आज वो जो शर्म बची है लोगों में भिखमंगा रूप धारण करने से, जिस दिन ये शर्म खत्म हो गई, ये देश पूरी तरीके से तहस नहस और ख़त्म हो जाएगा। तो भिखमंगा बनाने का काम इस देश की सरकार नौजवानों को कर रही है। और कोई बात नहीं, देखिए रोजगार हम कह रहे हैं, फ्री में तुम राशन दे रहे हो 200-400 रुपए का, 500 रुपए का, महंगाई बढ़ा करके। छोड़ो, राशन मत दो हमें, पेंशन भी मत दो कोई बेरोजगारी का, हमें उसी का की बदौलत कोई काम दे दो, रोजगार दे दो। रोजगार देने में ये देश की सरकार असक्षम है। जैसे कि देखिए, लगातार 8 सालों से जो भी भर्ती आ रही है, लगातार अब तक जो भी भर्ती आई है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती। कभी पर्चा लीक हो जाता है, कभी फॉर्म भरे जाते हैं, 1 लाख भर्ती आती है, 2 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद 2 साल के बाद तो उसका एग्जाम होता है। मैं वही बता रहा हूँ, रेलवे वाला ही मामला बता रहा था। 2 साल बाद तो पेपर होते हैं, और पेपर होने के बाद होता है अगर रिजल्ट आने की बात, तो 2 साल लग जाता है रिजल्ट आने में। और रिजल्ट आ भी जाता है, अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो उसके बाद वो मुकदमा में चल गया, मामला फंस गया कोर्ट में। अच्छा देखिए, अभी उसका देखिए, अभी लेकिन ट्रेनर मैंने बताया वही मैं बता रहा हूँ, गलत है ना ये मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, एयरफोर्स की भर्ती आई, हर 6 महीने के बाद एयरफोर्स की भर्ती आती थी, लेकिन अब तक 6 महीने हो गया, इसका रिजल्ट नहीं आया। अगली भर्ती का इंतजार में लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। अब नए लड़के जो आएंगे उनकी उम्र का 2 ही साल का मामला होता है एयरफोर्स में, और ये 2 साल तक रिजल्ट ही नहीं लाएंगे तो उसके बाद अगला पेपर कब भरेगा लड़का? वीडियो काफी लंबा हो चुका है हमारा, शॉर्ट में बस इतना बता दिया, परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन तो इस देश का मुखौटा बदल, कौन देगा रोजगार? इस देश की जनता देगी सब कुछ। कोई नहीं देने वाला, जो देगा इस देश की जनता देगी सब कुछ, और देश की जनता इस देश को बदल डालेगी। देखिए, पैदा कौन करता है? जो इनकम आती है, क्या वो पूंजीपति वर्ग अपने घर में बैठ करके इनकम लाता है? क्या वो मोदी और योगी अपने जो जमीन, देखिए 1 रुपया आप बैंक में करोड़ों रुपए जमा कर दीजिए और निकाल के खाइए, वो पैसे खत्म हो जाएंगे एक दिन। लेकिन जमीन एक ऐसी चीज है, जमीन में 1 दाना डालेंगे तो 10 दाना पैदा होगा। यानी कि देश का किसान वर्ग, जो मजदूर वर्ग, बुनकर वर्ग है, वो तन ढकने का काम और मजदूर पेट भरने का जो काम करता है, वही इनकम पैदा करता है। तो इस देश की जनता इस देश को बदल डालेगी। समय आने वाला है, बहुत नजदीक है। किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा 10 लाख की तादाद में किसान आंदोलन चल रहा था। 1 साल के बाद इस देश की जो बहुत ही हठधर्मी सरकार थी, कहती थी बहुमत की सरकार है, किसी के आगे झुकेगी नहीं, लेकिन झुकना पड़ा किसानों के सामने। और इस तरीके से जब इस देश मैं बता रहा हूं, मिलेगा उत्तर प्रदेश मैं लाभ बता रहा हूँ क्या होगा इस देश में 1 साल के बाद। पीछे हटने का मतलब क्या? वो पीछे गए पूरी तरीके से, इतना पीछे चले गए। किसान इस देश से बीजेपी को खदेड़ने का काम करेगी, खदेड़ देगी। आरएसएस की जो शाखा है, आरएसएस के गुंडों के बदौलत जो किसानों को गाड़ियों से कुचलने का काम करती है, उसको आरएसएस के मेन हेड ऑफिस भेजेगी। उसके हेड ऑफिस कहाँ है पता है आपको? लोग कहते हैं नागपुर है, अरे नागपुर नहीं है। 1925 ईस्वी में जब आरएसएस बनी थी तो नागपुर से नहीं बनी थी, अमेरिका से बनी थी, शिकागो शहर में। और इसको हम अमेरिका भेजेंगे, उन्हें बोला हमारे भाई ने। लेकिन आपने बहुत लंबा भाषण सा दे दिया है। शॉर्ट में अब हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज घोसी विधानसभा की बात करना हमारा खास जो उद्देश्य है, यहाँ पर दारा सिंह चौहान को समाजवादी मैं देखिए एक बात कहता हूँ, हमारे जिले के जनता की बहुत दुर्भाग्य बात है कि इस देश का अब तक कोई लीडर, इस क्षेत्र का लीडर नहीं पैदा हो रहा। एक लीडर था सुधाकर सिंह, उसको लगातार समाजवादी से टिकट मिलता था, वो हारे या जीते उससे मुझे कोई दिक्कत। मैं ये चाहता हूँ कि 5 पार्टियां हैं ना, अगर पांचों अगर घोसी के लीडर होते तो अगर एक जीतता, जैसे लोग कहते हैं कि वहाँ वाला जीत, पहले बात सुनिए,
बाहरी जीत गया, तो जीतने के बाद वो मैदान में अगर रहता भी है तो कोई बड़ी बात, 4 तो चले जाते हैं ना हारने के बाद। अगर 5 घोसी के रहते तो हारने वाला भी अपने लोगों की मदद करता, जीतने वाला भी अपने लोगों की मदद करता, सारी पूरे क्षेत्र की जनता खुश रहती ना। तो मैं चाहता हूँ कि 5 लीडर, सभी लीडर घोसी विधानसभा के होने चाहिए, कोई बाहरी नहीं होना चाहिए। और बाहरी आता है तो मैं इस देश की, मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर 5 लीडर बाहरी आ जाएं तो वोट देने का काम बंद कर दें और एक भी पोलिंग पे कोई कुत्ता न जाए, तब इनको समझ में आएगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। अगर सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या कोई अन्य क्षेत्रीय यहाँ का, किसी भी दल से लड़ें, देखिए अगर सुधाकर सिंह पे मैं नहीं कर, मेन मुद्दा मैं बता रहा हूँ, अगर सुधाकर सिंह बीजेपी से आते हैं, चला जाता 5 साल नजर नहीं आता, चाहे हमारे MP हो चाहे विधायक हो, दोनों बाहरी जीत के चले जाते हैं, कोई नजर। MP हमारे जेल में है, 5 साल से कोई देखा नहीं उनको, और विधायक जी भी हमारे यहाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब चुनाव आता है तो और तमाम लीडर आते हैं, निर्दल आते हैं, बिना दल के भी आते हैं। तो सुधाकर सिंह अगर बीजेपी से आते हैं तो भाई बीजेपी को तो हम वोट देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आए। लेकिन उसके बाद भी और तमाम लीडर हैं, MIM पार्टी है अभी हमारे पास बहुजन समाज पार्टी है, उसको भी हमें देखना है। उसके बाद कई छोटे मोटे दल हैं, कोई निर्दल भी आज, मतलब जो यहाँ का भाजपा के अलावा, देखिए भाजपा तमाम हमारे बेरोजगारों, नौजवानों को, किसानों को बदहाल करने की, रोड पे लाने का जो काम कर रही है, इनको रोड पे लाने वाले को हम सरकार थोड़ी ना बनाएंगे, चाहे वो कोई भी आज। मैं ही अगर सरकार में आ जाऊं, मैं ही अगर प्रधानमंत्री बन जाऊं, लूटने का काम करूं, तो फिर मैं लड़ करके क्या करूं? सुधाकर सिंह को बना के क्या करूं? फिर वही चोरी डकैती का काम भाजपा में जाके बता दिया भाई साहब, शॉर्टकट में मेरे नौजवानों के मुंह पर मुस्कान चाहिए, नौजवानों के हाथ में रोजगार चाहिए और शिक्षा मुफ्त चाहिए। एक समान शिक्षा कौन देगा? शिक्षा अखिलेश यादव देंगे। ठीक है, चलिए आपका क्या नाम है? हमारा श्री राम नाम है। क्या होने वाला है इस बार? 2022 में बदलाव होगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सब दारा सिंह चौहान दारा सिंह से नहीं मतलब पार्टी जिसको भी भेजती है। को भी कष्ट है कि दारा चौहान आए हैं, लेकिन चूंकि अब हम लोगों को मजबूरी अखिलेश को देखना है, बस ये बात है। मुख्यमंत्री बनाना है अखिलेश को और बवाल में फंसना नहीं है, और भाजपा को भगाना है, भाजपा को तो हटाना है। अच्छा, आइए पीछे भी कुछ लोग हैं, आइए वहाँ भी देख लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या अपना परिचय दे हैं? अपना परिचय दे। मैं चेयरमैन एल्डर कमेटी बार काउंसिल घोसी। अभी आपकी घोसी विधानसभा बड़े चर्चे में है। दारा सिंह चौहान को जब से टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर सपा में, असल बात ये है, BBC ने कहा अतुल राय के प्रकरण पर अपने में चर्चा लोग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा किसी ने कि वहाँ का तो MP बलात्कारी है। BBC ने कहा ना, आपको याद है ना, ये घोसी का नाम पूरे दुनिया में गया ना, तो लोगों ने कहा कि वहाँ का जनता जो है बलात्कारी को चुनती है, तो क्यों नहीं सांसद होगा। नोट कीजिए इसको, ये घोसी है। घोसी हिंदुस्तान का केरला कहा जाता था, हर माने में, एजुकेशन के माने में, लीडरशिप के माने में, लिटरेसी के माने में। आज इसकी गरिमा ख़त्म हो गई है। और क्यों ख़त्म हो गई? चाटुकार नेताओं ने अपनी थैली भरने के लिए पैसा लेते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारते हैं। और यहाँ का अगर गरीब आदमी, अगर जो सोशल है, पढ़ा लिखा है, अगर उसको टिकट दिया जाए, उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो पूंजीवादी व्यवस्था है, धन दौलत पर बिकता है। और ये जो वोट देने वाले हैं इलिटरेट हैं, इनकी कोई थिंकिंग और थॉट नहीं है। अभी यहाँ पर जब मैंने बात किया लोगों से, तो स्थानीय और बाहरी का काफ़ी मुद्दा यहाँ पर लग रहा है। वही तो मैंने कह दिया। मैंने तो कहा, आप समझे नहीं।
यही है कि मतलब कि ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिसको पैसा ले लेते हैं। हाँ। अब इसी में दारा जो आया है ये कम पैसा दिया है क्या करता है पैसा? क्या एक ईंट लगा मधुबन में? एक ईंट लगा? कल्पनाथ के मरने के बाद एक ईंट लगा यहाँ? चीनी मिल बनवाया इन्होंने यहाँ? जो ये सब इसको स्वर्ग बनाने की बात कल्पनाथ करते थे वो कांग्रेसी नेता थे। मैं दिल्ली में बैठा हुआ था उनके यहाँ, बात हो रही थी, जाड़े का दिन था, हम भी नहा करके आ गए तो कांप रहे थे, वो भी आके बैठ गए। क्या वकील साहब बैठे हमने कहा कि ये बताइए कि आप कहते हैं कि मऊ को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे, कैसे बना देंगे? कहा अरे ये मुश्किल काम है, ये नहीं मैं बनवा दूंगा। हमने कहा कैसे बनाएंगे बताइए। उन्होंने कहा कि नेहरू जी जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हैं तो प्रकाश सिंह बादल जो चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, उनसे उन्होंने कहा कि बादल साहब आपको दिल्ली में टाइम देना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? उन्होंने कहा क्यों? तो कहे उन्होंने कि हमारे यहाँ रावी, चनाब, झेलम, सतलज, ब्यास ये नदियाँ हैं और तूफान रहता 6 महीने तो उसी में डूबता उतराता हूँ मैं। दिल्ली में कहाँ मौका दो? कहाँ वो ये बात है। जब पंचवर्षीय योजना बनी हिंदुस्तान की, प्रथम पंचवर्षीय योजना उन्हीं के ज़माने में बनी, तो उन्होंने रिहन डैम बनवा दिया, रावी, चनाब, झेलम से ब्यास को बनवा के वो डैम बनवा दिया। बाढ़ ख़त्म हो गया, पानी रुकवा दिया, उससे बिजली पैदा करवा दिया, उद्योग धंधा हो गया, अब पानी से खेती हो गई। तो हरियाणा पंजाब में नहीं बनवा दूंगा, ये घाघरा को मैं वो नहीं बनवा दूंगा, यहाँ कोयला या पैदा करूंगा कि लोगों के कान में और मुंह में, आँख में वो कोयला जाए और सब टीबी के मरीज हो जाए, इसको बनवा दूंगा और यहीं से बिजली पैदा करवा दूंगा और कारखाना लगवा दूंगा। हरियाणा पंजाब नहीं बनवा दूंगा, ये मुश्किल काम है। हाँ, आपने तमाम जिक्र की, कल्पनाथ राय का नाम लिया और तमाम लोग लेते हैं जब भी बात होती है मऊ की। तो क्या कल्पनाथ राय के बाद कोई दूसरा लीडर नहीं? कहाँ लीडर है? सब तो अपनी झोली भरते हैं, पैसा देते हैं और टिकट लेते हैं, कमाते हैं। बिल्डिंग कहाँ बन गई है इन सबों की, अरबों खरबों में खेल रहे हैं सब। तो बताइए क्या उत्थान होगा, कैसे विकास ये होगा? उत्थान करने वाले नहीं है। हाँ। ये हमेशा भूखड़ रहे हैं। हाँ, तो सभी दलों की बात कर रहे हैं। और कम है, एक की बात नहीं करता हूँ। हाँ। यहाँ जब तक शिक्षा नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, स्कूल कॉलेज नहीं बनेंगे, लोगों की ऊंची सोच नहीं होगी, ये ऐसे ही भिखमंगे रहेंगे, पाउच पियेंगे, या जिसको चाहेंगे उसको वोट दे देंगे। देश के लिए कुछ सुझाव आपके पास होगा? आपके कुछ अपने विचार होंगे? देश के लिए बता रहा हूँ, इनको एजुकेशन दो। तो नहीं, कौन देगा आखिर? उसके लिए किसी को चुनना तो आपको पड़ेगा। चुनना पड़ेगा, जो सरकार में आ रहे हैं उनको करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी वर्तमान सरकार पर क्या एक बात सुनिए, इनका जो निधि है, MLA निधि है, MP निधि है, इनको जो दिया जाता है इसको रोक दिया जाए, तुरंत इनको ना दिया जाए। इसी के लिए ये लड़ते हैं, इसी के लिए पैसा खर्चे हैं, वो ले लेते हैं, किसी न किसी बहाने अपने थैली में भर लेते हैं। हाँ, हर जगह बिल्डिंग बनवा दे। इनको उसी तरीके से जैसे फोर्स में पुलिस खाता रहता, परेड करता है और मोर्चे पर लड़ता है, उतना इनको खाना दो। अब ये असेंबली पार्लियामेंट में वैसे बैठे रहें और जनता की बात करें। अगर नहीं करते हैं तो उनको आउट कर दो। बहुत अच्छी बात कही आपने। और यहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे। और आपने सुना कि घोसी के जो लोग हैं उनके क्या विचार हैं। दारा सिंह चौहान ने जो समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को जो टिकट दे दिया है उसका किस हद तक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को घोसी विधानसभा में, ये आपने देखा इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।